महिला सुरक्षा को लेकर तमाम वादे और दावे करने वाले सरकारी सिस्टम यदि पीड़ित को थाने में की चौखट पर न्याय न मिले तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए तमाम दावे करने वाली सरकार में महिला कर्मियों की हालात क्या होगी। और मामला जब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो तो यह और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि उक्त विभाग में महिला कर्मियों की सहभागिता किसी से छिपी नहीं है। शहडोल जिले के बुढ़ार में बीते दिवस कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों न सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि एक डॉक्टर पर आरोप के बाद न्याय की आस लगा रही महिला कर्मी सकते में है। परिजनों का कहना है यह दबंग डॉक्टर उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। शिकायत तो थाने में कर दी गई है, लेकिन प्रभावशाली डॉक्टर पर कार्रवाई करने थाने की पुलिस की हिम्मत जुटाती नजर नहीं आ रही है। हालात तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब शिकायत के बाद मामला जांच के आश्वासन तक सीमित रहता है और भयभीत महिला कर्मी न्याय की आस लगाए उस पल का इंतजार कर रही है कि कब जिम्मेदार जांच कर कार्रवाई करेंगे। घटना बीते 25 जुलाई की है, जब बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक महिला नर्स से वहां पदस्थ डॉक्टर द्वारा न सिर्फ अभद्रता की जाती है, बल्कि उसे इस तरह धमकाया जाता है कि महिला सहम कर रह जाती है। बताया गया कि डॉक्टर अनुराग पांडे द्वारा वहां पदस्थ एक महिला नर्स से महज इंजेक्शन लगाने की बात पर इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे सुनकर वहां मौजूद स्टाफ भी इस बात की गवाही देने से पीछे नहीं हटे कि उक्त डॉक्टर का यह कृत्य न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि कार्रवाई की मांग करता है। महिला स्वास्थ्यकर्मी ने इस मामले में लिखित शिकायत मुख्य खंड चिकित्सक अधिकारी को दी है, जिससे प्रत्यक्षदर्शियों ने के बयान भी शामिल हैं। साथ ही महिला थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन न तो स्वास्थ्य विभाग और न ही पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम उठाया है। पूरे मामले को लेकर जहां महिला कर्मी के परिजन भयभीत हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं उनका आरोप है कि उक्त डॉक्टर चाहे जितना भी रसूखदार हो, हम मामले में चुप नहीं बैठेंगे। जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? कल लगभग 11:30 बजे के आसपास एक महिला आई थी अपने बच्चे को कुत्ते का वैक्सीन लगवाने। मैंने उसे वो वैक्सीन लगा दिया। अब चूँकि उसको डीपीटी का वैक्सीनेशन हो चुका था, तो मैंने उसे कहा कि टेटनस लगने की आवश्यकता नहीं है। वो डॉक्टर साहब के पास ओपीडी में गई। उसने कहा कि डॉक्टर साहब सिस्टर मना कर रही हैं इंजेक्शन लगाने से, क्योंकि डीपीटी का टीकाकरण हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने उसे कहा कि कौन सिस्टर मना करे, जाओ उसे बुला के लेके आओ। अब वो महिला आकर मुझसे इस चीज़ पर बहस करने लग गई। मैंने उसे कहा भी कि आप जाइए, आप लेके आ जाइए, यदि आपको डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो मैं लगा दूँगी, मुझे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो महिला नहीं मानी, मुझसे उसी चीज़ पर वो लगातार बहस करती रही। इसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास ओपीडी में गई। उन्हें मैंने बताया कि संस्था में चूँकि टेटनस का इंजेक्शन बहुत वर्षों से नहीं आ रहा है, तो यदि आप उसे बुलवा देंगे तो मैं लगा दूँगी। इस चीज़ के पीछे लड़ाई मत करवाइए मेरी मरीज़ से। और फिर मैं इतना ही बोल के आई। मैंने बोला उसको डीपीटी का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए मैंने उसको टेटनस के लिए कहा था कि शायद लगने की आवश्यकता नहीं है, बाकी यदि आप बोलेंगे तो मैं लगा दूंगी। इतना कहकर मैं वापस 10 नंबर इंजेक्शन रूम में आ गई। तत्पश्चात डॉक्टर साहब 5 या 10 मिनट के बाद आए हैं मुझ पर चिल्लाते हुए कि तेरी औकात क्या है, तूने मुझसे इस तरह बात कैसे करी इतनी बदतमीज़ी से, तुझे काट के रख दूंगा, मुझे दिखाई नहीं देना इस संस्था में दोबारा। और जब मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे हाथ भी लगा के बताइए, तो उन्होंने और भी अभद्र शब्दों का उपयोग किया और मेरे ऊपर मतलब मेरे मुंह तक सामने तक आ गए थे मुझे मारने के लिए। फिर एक वहीं पे मेरी सहयोगी स्टाफ थी, उनने हाथ लगाकर उन्हें दूर किया। इसके पश्चात मैं वहाँ से जाने लग गई बीएमओ साहब के पास कंप्लेंट करने, तो वो उसके पश्चात भी 3 बार मेरे पास मुझे मारने के लिए दौड़ के आए थे। तो ओपीडी में जो व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, उनने उन्हें पकड़ कर रोका। फिर मैंने इसकी शिकायत अपने अधिकारी को करी। कौन अधिकारी, कौन आपको कहा था, उनका नाम क्या है? डॉक्टर अनुराग पांडे द्वारा मेरे साथ ये घटना। कि कहाँ पदस्थ हैं? जी यहीं सीएससी बुढ़ार में बॉन्डेड है। आप भी बुढ़ार में हैं? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा पांडे। बाद आप उनकी मामला है पांडे सिस्टर का और डॉक्टर अनुराग पांडे जी का जो है, तो जैसे ही ये स्थिति हुई निर्मित हुई, मैं तो ऑफिस में अपना काम देख रहा था, तो जैसे ही मुझे ये स्थिति के बारे में जानकारी मिली, मैं तत्काल गया। यथास्थिति जो भी रही उसके बारे में जानकारी लिया डॉक्टर पांडे जी से भी और पांडे सिस्टर से भी। इस संबंध में मैंने तत्काल जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी को जो है पत्राचार करते हुए इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी, सर को मैंने कहा। ठीक है।